तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरओ एआरओ वैकेंसी की कि कुल कितने पद रिक्त हैं, आरओ एआरओ 2025 में आएगा या नहीं आएगा, और भी बहुत सारी बातें करेंगे पीसीएस को लेकर के भी। साथ में आज एक बड़ी इंफॉर्मेशन है, अनअकैडमी में जो विद्यार्थी जॉब करना चाहती हैं बड़े पद पर, उन विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग यूपीपीएससी की बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 से ज्यादा लोगों को हायर कर रहा है अनअकैडमी, और इसके लिए आप लोगों को अप्लाई करना है 29 से लेकर के 31 मई के लिए। चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो यंग प्रोफेशनल हो, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सीटीसी आप लोग देख सकते हैं 5 लाख पर एनएम का आपको जो सैलरी मिलेगी, और इसमें जो आपका रोल होगा वो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का होगा। और यहाँ इसके लिए करना क्या है, यहाँ पर ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कहाँ पर ये होना है। तो ये बेंगलोर, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, जयपुर, इंदौर, चंडीगढ़, सूरत और लखनऊ में, और भी यहाँ पर नीचे लिखा है एंड मैनी मोर। इन सभी शहरों में ये बीडीई रोल के लिए चुनेंगे। और इसके लिए जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको साइन अप करना है। एआई इंटरव्यू होगा ऑन नेक्स्ट लेवल में, और उसके बाद में अटेंड एन इन पर्सन इंटरव्यू इन योर सिटी, और उसके बाद में लास्ट में गेट एन ऑफर टू किक स्टार्ट योर करियर टू अर्न अप टू INR 5 लाख पर एनम। तो सिंपल सा प्रोसेस है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जल्दी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, जो एम्बिशियस हैं, जो कुछ करने की इच्छा रखते हैं एजुकेशनल फील्ड में, तो आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है, उसके बाद में बहुत सारे प्रमोशन वगैरह हो सकते हैं, आपकी जो जर्नी है वो लंबी भी जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले आरओ एआरओ में इस समय कितने पद हैं। तो मैं आरओ एआरओ 2023 और पीसीएस 2024 की पहले बात कर लेता हूं। तो अगर आरओ की बात करनी है तो आप लोग ये आरटीआई देख सकते हैं, दीपक कुशवाहा जी ने ये आरटीआई डाली थी 17 मई की आरटीआई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इस आरटीआई से काफी कुछ जानकारी निकल करके आ जाएगी कि ये जो वैकेंसी है वो आप लोगों को अगले साल मिलेगी या नहीं मिलेगी, या यही बड़ी वैकेंसी थी, इसी में आप लोगों को पूरा प्रयास करना होगा। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि आरओ सचिवालय में और एआरओ सचिवालय में कितने पद रिक्त हैं आज की डेट तक। तो यहाँ पर ये बताया गया है, ये देख सकते हैं कि लिखा है कि अद्यतन स्थिति के अनुसार वर्तमान में समीक्षा अधिकारी के कुल 322 पद रिक्त हैं, और एआरओ के लिखा है 40 पद रिक्त हैं। और आपको पता होगा कि इन दोनों पदों का जो विज्ञापन है वो निकल चुका है। जो पेपर रद्द हुआ था वो इन्हीं पदों का था, कुल 411 पद थे, और आरटीआई के माध्यम से जो बताया गया 322 पद और 40 पद ये थे। और उसके अलावा भी जो अन्य विभाग हैं, जैसे आरओ लोक सेवा आयोग, आरओ राजस्व बोर्ड के 3 पद थे। इसके बाद में एआरओ आपने देख ही लिया, और एआरओ सहायक समीक्षा अधिकारी राजस्व बोर्ड के 23 पद थे, एआरओ सहायक समीक्षा अधिकारी के 13 पद थे, और ये भी कुछ अन्य चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगले साल आरओ के आने के कोई संभावना नहीं है। आरओ एआरओ लगातार आती भी नहीं है, ये नियमित भर्ती नहीं है पीसीएस की तरीके से। जैसे पीसीएस का विज्ञापन हर वर्ष जारी होता है, उस तरीके से इसका विज्ञापन हर वर्ष जारी नहीं होता है। हाँ, 2 बार ऐसा हुआ है, एक बार आरओ एआरओ 2013 में, आरओ एआरओ 2014 में, उसके बाद में 15 में नहीं आया था, ये 16 में आया था, और 16 के बाद में 17 में ये लगातार विज्ञापन जारी हुआ था, 17 के बाद में सीधे 2021 में, और उसके बाद 23 नवंबर 2023 को विज्ञापन जारी हुआ था। तो इसलिए आप लोग पूरा प्रयास करिए, इस बार पदों की संख्या भी अच्छी खासी है, 411 पद जो हैं वो भी कम नहीं है। और जो जानकारी मिल रही है, कुछ अन्य विभागों के कुछ पद इसमें अभी और भी जुड़ सकते हैं। तो क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया आपकी लेट ही हो गई है, और ये जो परीक्षा है वो साल के अंत में होने जा रही है, जल्दी परीक्षा भी नहीं है, तो आपको खूब मौका मिल रहा है। इसको आप लोग अंतिम प्रयास मान करके आप लोग इसकी तैयारी करें, 2025 के चक्कर में बिल्कुल ना रहें। और हाँ, पीसीएस के बारे में मैं आपको बता दूं कि पीसीएस में जरूर पदों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। जो जानकारी निकल करके आ रही है कि पीसीएस में लगभग 750 से ज्यादा पद जुड़ चुके हैं, हो चुके हैं। तो टोटल जो पद हैं वो 750 या 800 के आसपास भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 750 या 800 के आसपास आप लोगों को पीसीएस की वैकेंसी और आरओ एआरओ 2013 की वैकेंसी, के दोनों वैकेंसी बड़ी वैकेंसी है। प्रारंभिक परीक्षा की जो तैयारी है आप लोग दोनों की एक साथ कर सकते हैं। आरओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आरओ में प्री में ज्यादा ध्यान दीजिए। प्री में प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो रही है आजकल, एआरओ में भी और आरओ में भी। अब ऐसा नहीं है कि आरओ एआरओ की जो कट ऑफ है प्री की, उसमें अंतर रहता है, अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। अब चूंकि पहले जब केवल ओ लेवल मांगा जाता था तब की बात अलग है, बहुत कम विद्यार्थी ओ लेवल किए हुए रहते थे। अब बहुत ज्यादा विद्यार्थियों ने ओ लेवल भी कर लिया है, और साथ में जो नया शासनादेश जारी हुआ है उसमें
बहुत सारे कंप्यूटर सर्टिफिकेट को मान्यता भी प्रदान कर दी गई है। ये लगभग प्रत्येक विद्यार्थी के पास में पीजीडीसीए या कंप्यूटर साइंस में बीटेक अथवा ओ लेवल सबने कर लिया लगभग। और कुछ पढ़ने का तौर तरीका भी विद्यार्थियों को बढ़ गया है, इसलिए कट ऑफ आजकल थोड़ा सा ज़्यादा जा रही है। तो इसमें प्री में आप मत चूकिए, प्री में तो प्री तो निकलना ही चाहिए। अगर प्री की दौड़ से ही बाहर होगा तो आपका जो है धैर्य टूटने लगेगा और हताशा बढ़ने लगेगी कि हमारा प्री में ही नहीं हो पाया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अच्छे धुरंधर का भी प्री नहीं निकलता है, मैं आपको ये बता दूं, इसलिए आप लोग हताश निराश ना हुई। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इंटरव्यू तक दिए हैं, आईएएस का भी और पीसीएस का भी, और अगली बार ही उनका प्री नहीं निकला है। तो प्री निकलना देखिए बहुत जरूरी है, आप लोग प्री के लिए ज़्यादा कोशिश करिए। आरओ में मेंस में इसका बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है, तो मेंस के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप लोग पहले प्री में ध्यान दीजिए। हाँ, पीसीएस वाले जो विद्यार्थी हैं ये जरूर थोड़ा सा मेंस के बारे में भी ध्यान देते रहें। और रही एग्जाम कैलेंडर की बात, तो मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि आप लोगों को जो इंतजार है वो जल्द समाप्त होगा। उम्मीद है कि इसी सप्ताह आप लोगों को जो संशोधित परीक्षा कैलेंडर है वो देखने को मिल जाए, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप लोगों को शुक्रवार या शनिवार का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। और फिर मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूं कि ये जो अनअकैडमी के बारे में मैंने आप लोगों को पहले जानकारी दी कि जो विद्यार्थी अनअकैडमी में काम करना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, सभी लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जल्दी जाकर के यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 29 से 31 ही है। और वैसे स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर 5 लाख मिलेगा, तो 5 लाख भी कम नहीं होता, सैलरी भी आकर्षक है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।